हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। देखिए जी, सोशल कंडीशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे एमपीपीएससी मेंस में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा आंसर पढ़ेंगे। द लेटर वैदिक सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास। जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी ये अब 4 वर्ण में यानी 4 क्लासेस में डिवाइडेड हो गई थी। एक वर्ण था ब्राह्मण, एक वर्ण था क्षत्रिय, एक वर्ण था वैश्य और एक वर्ण था शूद्र। इन चारों को इन्हीं ऑर्डर में डिफाइन किया गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। तो लेटर वैदिक टाइम में जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में 4 क्लासेस में डिवाइडेड हो गई थी। ब्राह्मण, रजन्या और क्षत्रिय। क्षत्रिय को रजन्या भी कहा जाता था, वैश्य एंड शूद्र। ईच वर्ण वॉज असाइंड विथ इट्स ड्यूटी। हर वर्ण को अपनी अपनी ड्यूटी असाइन कर दी गई थी। जैसे ब्राह्मण लोग को ये ड्यूटी दे दी गई थी कि आप लोग को पूजा पाठ करवाना है, आप लोगों को किंग को असिस्ट करना है यानी राजन को असिस्ट करना है पूजा पाठ के कामों में, और जितने भी धार्मिक कार्य होते थे वो सारा ब्राह्मण लोग ही उसका जिम्मा देखा करते थे। फिर रजन्य और क्षत्रिय को भी ड्यूटी असाइन कर दी गई थी कि भाई जितने भी वॉर के वर्क होते हैं, कि भाई जितने भी युद्ध होते हैं वो काम आपको देखना है, गवर्नेंस के काम आपको देखना है। वैश्य लोग को अपनी ड्यूटी असाइन कर दी गई थी कि भाई जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वो आपको देखनी है, जितने भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो आपको देखनी है। और शूद्र लोगों को इन तीनों वर्ण यानी ऑल 3 हायर वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण की सेवाएं करने की ड्यूटी दे रखी थी शूद्र लोगों को। ब्राह्मण कंडक्टेड रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस फॉर देयर क्लाइंट एंड फॉर देमसेल्व्स। ब्राह्मण जो लोग होते थे ये रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस यानी मंत्र उच्चारण और साथ ही साथ जो बलि के काम होते थे वो अपने क्लाइंट्स के लिए और खुद के लिए किया करते थे। दे ऑल्सो प्रेड फॉर द सक्सेस ऑफ देयर पेट्रॉन्स इन द वॉर एंड इन रिटर्न द किंग प्लेज नॉट टू डू एनी हार्म टू देम। ब्राह्मण लोग अपने जो किंग होते थे वो जो उनके क्लाइंट हुआ करते थे उनके लिए समय समय पे पूजा पाठ किया करते थे। और जो किंग होता था यानी जो क्षत्रिय वर्ण के लोग होते थे वो ये प्रॉमिस करते थे ब्राह्मण लोगों को कि मैं भाई हम आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमारे लिए पूजा पाठ कीजिए, हमारे लिए प्रेयर्स कीजिए, आप हमारे लिए यज्ञ कीजिए और दूसरे धार्मिक कार्य करिए, लेकिन हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ब्राह्मण लोगों को समाज में ये जिम्मेदारी दे दी गई थी लेटर वैदिक टाइम्स में। क्षत्रिय रिप्रेजेंटेड द ऑर्डर ऑफ वॉरियर नोबल्स। जो क्षत्रिय लोग होते थे इनका काम युद्ध लड़ना हुआ करता था, इनका काम गवर्नेंस का हुआ करता था यानी राज्य को चलाना हुआ करता था, और साथ ही साथ राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना क्षत्रिय लोग का काम होता था। एंड देयर मेन ड्यूटी वॉज टू रूल एफिशिएंटली। इनकी ड्यूटी वही होती थी कि आपका जो राज है, आपका जो राजकार्य है उसको आपको अच्छे तरीके से चलाना होगा। The Vaishya constituted the common people and they were assigned producing functions such as agriculture, cattle breeding, etc. जो वैश्य लोग थे ये कॉमन पीपल थे यानी आम लोग हुआ करते थे, और इन लोगों को प्रोड्यूसिंग फंक्शन असाइन कर दिए गए थे। जैसे कि इन लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आपको केटल ब्रीडिंग करनी है यानी पशुपालन करना है, आपको एग्रीकल्चर यानी खेती करनी है, और आपको इसी से संबंधित यानी जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स से संबंधित काम होते हैं वो वैश्य लोगों को असाइन कर दिए गए थे कि आप लोगों को ये काम करने हैं। साथ ही साथ वैश्य लोगों को ट्रेडिंग फंक्शंस भी दे दिए गए थे। टुवर्ड द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड दे बिगेन टू एंगेज इन ट्रेड। वैदिक पीरियड के एंड में वैश्य लोग ट्रेड में भी इंगेज होते चले गए थे, और सारी की सारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी वो वैश्य लोग ही परफॉर्म किया करते थे। अब हम चलते हैं समाज के सबसे निचले वर्ग की तरफ, जिसके पास कोई भी सुख सुविधाएं नहीं होती थी और इनको कॉमन पीपल में भी नहीं गिना जाता था। इन्हें अनटचेबल्स भी कहा जाता था और इन्हें वर्ण सिस्टम में सबसे नीचे रखा गया था। और इनकी जिम्मेदारी ये थी, इनकी ड्यूटी ये थी कि सारे जो तीनों हायर वर्ण होते हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना ही इस वर्ण का काम हुआ करता था, और ये वर्ण को कहा जाता था शूद्र। द ड्यूटी ऑफ द फोर्थ वर्ण वॉज टू सर्व ऑल द अबव मेंशन 3 क्लासेस। जो चौथा वर्ण होता था उसे शूद्र कहा जाता था, और इसकी मेन ड्यूटी ये होती थी कि इसको सारे जो 3 क्लासेस होते हैं इनकी सेवा करना शूद्र का काम हुआ करता था। ऑल द 3 हायर वर्णास शेयर्ड वन कॉमन फीचर, दे वेयर नोन एज द्विजास और ट्वाइस वर्ण।
सारे जो 3 हायर वर्ण थे ये अलग अलग तो थे, लेकिन इनके बीच में एक जो सिमिलरिटी है, जो कॉमन पॉइंट इन 3 वर्ण के बीच में था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बीच में, कि इन्हें कहा जाता था कि आप द्विजस लोग हो, यानी आपका 2 बार जन्म हुआ है, दैट यू आर बॉर्न ट्वाइस। तो ये जो तीनों वर्ण थे ये अलग अलग तो थे, लेकिन इनमें एक सिमिलरिटी थी कि ये इन लोगों को द्विजस कहा जाता था, यानी ऐसा माना जाता था कि इन तीनों वर्ण में जो लोग होते हैं उनका 2 बार जन्म होता है, और इन्हें एक स्पेशल सेरेमनी परफॉर्म करने की भी परमिशन थी, जिसे कहा जाता था उपनयना। उपनयना कोई विशेष चीज नहीं होती है, जैसे लोग जनेऊ धारण करते हैं उसी थ्योरी को या उसी सेरेमनी को उपनयना कहा जाता है। तो इन तीनों वर्ण के लोग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग जनेऊ को धारण कर सकते थे, लेकिन जो शूद्र लोग होते थे इन्हें जनेऊ धारण करने की परमिशन नहीं थी। एंड दे आर इंटाइटल्ड टू उपनयना और इन्वेस्टिचर विद अ सेक्रेट थ्रेड अकॉर्डिंग टू वैदिक मंत्रास। जो 4th वर्ण के लोग होते थे इन्हें जनेऊ धारण करने और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन सारे जो 3 हायर वर्णास थे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण जनेऊ को धारण करके वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि समाज में सबसे जो निचली पोजीशन थी वो शूद्र लोग की थी, इन्हें ही बाद में चल के अनटचेबल कहा गया, और अभी के समय में यही लोग शेड्यूल कास्ट में इंक्लूडेड है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको रिसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।